हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थोड़ा आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, अभी कुछ घंटों पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले कुछ घंटों में इनके फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, अपनी व्यूज को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है। कलेक्टिव की रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे छोड़ देना है, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स, इनके कार्ड्स हम निकाल लेते हैं करंट फीलिंग्स के। अभी कुछ घंटों पहले ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। अभी कुछ घंटों पहले ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। अभी कुछ घंटों पहले की एनर्जीज, अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे और क्या ये आपसे बात कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में। क्या अगले कुछ घंटों में इनका आपके लिए एक्शन आने के कुछ चांसेस है। ये कार्ड हमने साइड में निकाल कर रख दिया है और बॉटम की एनर्जीज में आया है टेम्परेंस। करंट एनर्जीज में ये रिश्ता आप दोनों को ही बैलेंस करना है। आप दोनों कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। कोई किसी के लिए कुछ ऐसे पैशन शो नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, एफर्ट्स नहीं लगा रहा। आप दोनों ही अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, करंट में अपनी जिंदगी को बैलेंस कर रहे हो और देखेंगे, सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का रिश्ता भी स्टार्ट हो जाएगा। आप इस माइंडसेट में दोनों हो करंट में और डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। ये रिश्ता बैलेंस करना है, ठीक है। करंट में सिचुएशन आप दोनों के हाथ से बाहर है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन वक्त के साथ सब सही होगा, इस बात के ऊपर आप दोनों भरोसा करते हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन की अभी कुछ घंटों पहले के फीलिंग्स की बात करूं तो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा था। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरिलियो, सजिटेरियस, मेषसिंह, धनु राशि, सबके ही साइंस आए हैं, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको इस रिश्ते में आपसे मूव ऑन करा था। ये आपको ये सोच कर गए थे कि अगर ये मूव ऑन करके जाते हैं, आपसे झूठ बोल कर जाते हैं, आपको अंधेरे में रख कर जाते हैं, क्योंकि पीठ पीछे खंजर भोंका गया, आप देख पाओगे। आपको बिना बताए सडनली ये पर्सन आपकी जिंदगी से भागे थे, ठीक है। और ये बातें इनके दिमाग में ज्यादा चलती कि ये पर्सन सच में कैसे थे। लाइक इतना प्यार करने वाली पर्सन जो अनकंडीशनली किसी के लिए कुछ करता है, उसके साथ कोई इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकता है। इसके लिए आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी याद में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन एनर्जीज को, उन थॉट्स को आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले बहुत ज्यादा सोच रहे थे और रो रहे थे आपको याद करके कि इन्होंने क्यों ऐसा करा। अपनी जिंदगी को इन्होंने खुद ग्रहण लगा दिया, अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत इस पर्सन ने खुद खराब कर दी। ये गए तो थे, इनको लगा भी था कि जहाँ पे जा रहे हैं ये उस पर्सन के प्यार से आपको भुला देंगे। वो पर्सन इनके लिए इतना कुछ करेगा, जैसे कि आप जैसे इनके लिए अवेलेबल रहते थे, जैसे आप इनकी केयर करते थे, जैसे आप इनसे प्यार करते थे, ये पर्सन भी वैसे ही करेगा। क्योंकि आप, अगर आप लड़के हो तो वो भी लड़की, वो भी आप ही के जैसे इनको ट्रीट करेगी, ऐसा सोच आता है। और आपको इजीली भूल भी सकते हैं। सोचकर जो गए हैं ना, उसके कंप्लीट अपोजिट एनर्जीज आपके पर्सन ने उस रिश्ते में जी है। ये पछता रहे हैं, तब से लेकर आज तक ये पर्सन पछता रहे हैं। अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन अपने इन पछतावे के आंसुओं को आपके सामने दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये आएंगे आपके सामने तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। आप इनका इंतजार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या तो आप अपनी जिंदगी में आपकी ब्लेस्ड जिंदगी जी रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, ये आपको जितना ज्यादा देख रहे हैं ना, इनके धोखे की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। इन्हीं के धोखे की वजह से आपके आंखों की पट्टी खुली है और आप अब किसी के ऊपर ना, मतलब प्यार के लिए भरोसा नहीं कर सकते, किसी के भी ऊपर नहीं। ये मतलब अगर आप लड़की हो तो आप किसी आदमी के ऊपर, किसी लड़के के ऊपर अब यकीन नहीं करोगे कि लड़के सच में सच्चा प्यार करते हैं। तो ये एनर्जीज देने वाला आपका पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन चाहे कितना भी कोशिश करे, लेकिन आपको फिर से अपने लिए जैसे आप पहले थे वैसे नहीं बना सकते। और ये सोच सोच कर इनको बहुत ज्यादा 5 पॉइंट्स की एनर्जीज है, बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है। आपके सामने इनको बेग करना पड़ेगा प्यार के लिए। प्यार की कितना भी भीख मांगे ये पर्सन आपसे, आप इनको कोई भीख भीख देने वाले नहीं हो। आप इनको खड़ा ही नहीं करोगे अपने सामने, ठीक है।
क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो, इनको आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और उतना ही ज़्यादा ये रो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? इन्होंने तो सोचा था कि जब ये आपको छोड़कर चले जाएँगे, आप तो इनको पाने के लिए पता नहीं कितना पागलपन करोगे। वो पागलपन तो दूर की बात है, आपने जस्ट 1-2 महीने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाए, उसके बाद आपने इनके लिए एफर्ट्स भी लगाना छोड़ दिया, क्योंकि आपने ये मान लिया कि अगर कोई पर्सन आपसे जाना चाहता है, तो उसे रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है। आप भरोसा करते हो कि जिसको जाना है वो चला ही जाता है और जिसको रहना है वो कुछ भी करके रहता है। आपने इस बात के ऊपर यकीन करके ही अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करा और इसीलिए आप आज ब्लेस्ड ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है? ये आपके पर्सन देखते हैं, इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। भले आपसे बात नहीं करते लेकिन आपके पल-पल की खबर रखते हैं। ये पछता रहे हैं गलत डिसीजन लेकर, लेकिन आपके सामने बोलने का कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर नहीं है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, आपको फिर से नए तरह से ऑफ़र करना चाहते हैं, दिल से आपके लिए जो आप चाहो वैसे सब कुछ आपकी हर एक विश कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी चाहत है, आपकी नहीं, ऐसे इनको लगता है, ठीक है? नंबर 185714 आपके आपके पार्टनर के बजट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये इनके अभी कुछ घंटों पहले की एनर्जीज थी। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 555 टाइम्स लिखना है आपके इस रिश्ते में बिग चेंज के लिए। ये स्ट्रक सिचुएशन बहुत टाइम से जो कि चेंज नहीं हो रही और यही पैटर्न आप बहुत टाइम से झेल भी रहे हो, तो इस पैटर्न से आपको छुटकारा मिलेगा, कुछ चेंज आएगा, ठीक है? नंबर 555 टाइम्स थैंक यू यूनिवर्स, बिग चेंज आएगा और उस बिग पॉजिटिव चेंज के लिए यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है? तो ये इनके अभी कुछ घंटों पहले की एनर्जीज थी। अगर इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूँ, तो ये जो एनर्जीज है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, क्योंकि आप तो तभी खुश रह सकते हो ना जब आपको प्यार मिले, जब आपके लिए कोई अवेलेबल हो, जब आपको कोई खुश कर रहा है फिज़िकली, आपके लिए कोई इमोशनली भी अवेलेबल है, आप फिज़िकली भी सैटिस्फाइड हो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके फेस के ऊपर जो स्माइल, जो खुशी होती है, वो तभी होती है जब आप रोमांटिकली और फिज़िकली खुश रहोगे। बाकी ये पैसे-वैसे से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको आपके पर्सन ने आपको जितना जाना है ना, वो यही है। तो इनको ये डेविल एनर्जीज फील हो रही है कि गुस्सा आ रहा है आपका, लस्ट और हवस इनके आपके लिए बढ़ रही है और ये आपको समझ रही है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा लस्ट और हवस है कि आप अपने हवस के चलते किसी और रिश्ते में चले गए। नहीं तो आप इतने खूबसूरत नहीं लग सकते बिना प्यार के, बिना फिजिकल के। ये पूछने का बहुत दिल है लेकिन हिम्मत कहाँ से लाएंगे? स्ट्रेंथ नहीं हो रही आपके पर्सन की, ये अपने आप को बस मोटिवेट कर रहे हैं चुप बैठने के लिए। अगर ये आपको गुस्सा शो करेंगे तो अगर थोड़े बहुत चांसेस बचे हैं ना ये रिश्ता सही होने का, वो भी आपके पर्सन खो देंगे, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि आपको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब ये क्या करेंगे? पछता रहे आपके पर्सन करंट में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपको याद कर करके अभी कुछ घंटों पहले भी रो रहे थे। 5 ऑफ सोर्स ओवर थिंकिंग की वजह से, और अभी भी इनके एनर्जीज में पछतावा है कि सब है इनके पास, इनके परिवार वाले इनके लिए अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि इनके जैसे कि आपकी फैमिली वाले आपके साथ है, आपके पर्सन के फैमिली वाले भी इनके साथ हैं, लेकिन फिर भी इनको रोना क्यों आता है? क्यों इनको लगता है कि अब मुझे कोई प्यार करे, प्यार करे, प्यार करे, और कोई नहीं। इनको सिर्फ आप इससे प्यार चाहिए, आपसे प्यार मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो रोने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है और ये लिटरली इस वक्त पछतावे के आंसू रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इनके ऊपर आपको दया आएगी अगर आप इनको देखोगे तो। ये अपने गुस्से को कंट्रोल करते करते इनको आंखों से वो गुस्सा बाहर निकल रहा है और गुस्सा इनको अपने आप के ऊपर भी आ रहा है। ये जो बंधन है आपके पर्सन को जिन्होंने बांध कर रखा है, इनका परिवार, ये थर्ड पार्टीज, अगर ये मैरिड है तो इनके बच्चे, इनका करियर, इनका फाइनेंस, हर एक चीज़ के पीछे जहाँ पे आपके पर्सन भागते हैं आपको छोड़कर, उन सब चीज़ों को, उन सारे बंधनों को इस पर्सन को तोड़ देना है और इनको इस जाल से निकल कर आपकी तरफ आना है। न्यू बिगिनिंग की इच्छा है, प्यार पाने की इच्छा है। दी एंड ये पर्सन आपके रिश्ते का कभी भी देख नहीं सकते और सोच कर भी इनको मरने वाली एनर्जीज करंट पे महसूस हो रही है। ये ऐसे मर जाएंगे आपको याद कर करके और इनको जान देनी पड़ेगी। सुसाइड करने की एनर्जीज आपके पर्सन को बार बार फील होती है, बार बार इनको नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं कि अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे और अगर ऐसे अपना गुस्सा छुपा कर रखेंगे, हाइड कर कर रखेंगे और गुस्सा दबा दबा कर इनकी आंखों से अगर ऐसे आंसू निकलते रहेंगे तो फिर ये ऐसे ही मर जाएंगे डिप्रेशन में, ठीक है? हो सकता है कि ये सच में साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिश्ते का रीस्टार्ट की। ये रिश्ता बैलेंस होना चाहिए। द सन की एनर्जीज है, ये आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये ब्राइट फ्यूचर, ये खुशियाँ आप ही के साथ जी सकते हैं। और अगर इनको आप नहीं मिले, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और ये पछतावा, इस पछतावे की एनर्जी से ये पर्सन पूरी ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत ज़्यादा टूटे हुए ये पर्सन इस वक्त, ठीक है? ये इनकी करंट फीलिंग्स है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 888 टाइम्स लिखना है अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए, ठीक है? अबेंडेंस, लव, फाइनेंस, सब कुछ अच्छा होने वाला है आपका बहुत जल्दी,
ठीक है। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। अगर इनके अगले कुछ घंटों की एनर्जीज की बात करूँ कि अगले कुछ घंटों में इनके थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के जैसे ही देखते हैं। आपको बहुत ज्यादा सोचेंगे, हो सकता है कि खा पी रहे कुछ और खाते पीते वक्त आपको ज्यादा सोच रहे, जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है। ठीक है, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पर्सन के साथ रियूनियन, बस आप इनको दिखाते नहीं हैं। आप जो सेल्फ लव भी कर रहे हो ना, उसके पीछे भी एनर्जीज होती है कि अगर आप सेल्फ लव करोगे, अगर आप अपना ध्यान रखोगे ना, तो आपकी लव लाइफ तो ऐसे अच्छी होने वाली है। तो आपका माइंडसेट ऐसे है और आपके पर्सन को ये एनर्जीज अगले कुछ घंटों में फील होगी कि ये जो डर रहे हैं ना, एक्चुअली में ऐसे इनको डरना नहीं चाहिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप भी इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, इन्होंने आपको हर्ट करा था, ये एक रीजन है कि आपने इनसे बात करना बंद करा है। लेकिन जो इनको गुस्सा आता है ना, आपकी खुशी का रीजन, आप तो करंट एनर्जीज में किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, आप किसी और से प्यार कर नहीं पाओगे। लेकिन इनको जो डेविल एनर्जीज फील होती है कि आप किसी और से रिश्ते में जा चुके हो, तो ये इनका वहम है, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि अगर आप लड़की हो तो आपके लिए कोई लड़का अवेलेबल हो तो ही आप खुश रहोगे, ऐसा नहीं होता। आपके पर्सन इस बारे में ज्यादा सोचेंगे अगले कुछ घंटों में। और डेथ की एनर्जी शो करती है रीबर्थ। ठीक है, इस पैनिक सिचुएशंस को झेलने के बाद, इन नेगेटिव एनर्जीज को झेलने के बाद, वहां पे थर्ड पार्टी के साथ नेगेटिव पैटर्न को झेलने के बाद, फाइनली रियलाइजेशन के बाद ये पर्सन लौट रहे हैं रीबर्थ के लिए। डेथ रीबर्थ को शो करता है बहुत पैनिक सिचुएशंस के बाद। ट्रांसफॉर्मेशन इनका कंप्लीट हो चुका है, आप भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, जैसे आपके पर्सन चाह रहे थे आप कंप्लीट वैसे बन चुके हो। अब इनके लिए आपको अपनाने के बाद सिचुएशंस पैनिक नहीं होगी। अगर आप देखोगे अभी की एनर्जीज और अगर आपके 1-2 साल पहले की एनर्जीज, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में आपके रिश्ते में आप गए थे, आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ना प्यार 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 24/7 इनसे बात करना, अगर आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे तो इरिटेशन महसूस करना, इनके ऊपर गुस्सा करना, इनके हर एक पल की खबर रखना। तो आपने इनकी जिंदगी में कुछ ज्यादा दखल अंदाजी करते थे, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता था। इनको ऐसा लगता था कि ये कहाँ आपको इतना कुछ पूछते हैं, ये तो आपके परिवार में किसी के बारे में कुछ नहीं पूछते, लेकिन आप बिना पूछे सब कुछ बताते रहते हो। तो ये एनर्जी आप ही की थी कि आपने इस पर्सन को अपने बारे में जानने के लिए कुछ रखा ही नहीं था। और ये अपनी जिंदगी की बहुत कुछ बातें आपको या तो बताते नहीं थे, 70% बातें आपसे छुपाते थे, या तो कुछ बातें झूठ भी बोलते थे। तो ये फर्क रहा आप दोनों में, और इनको लगता था कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि झूठ भी कुछ ऐसा था जो कि झूठ बोलकर ही आप खुश रहने वाले हो। सच जानोगे तो आप तो उसी टाइम पे इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हो। ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन जो भी करते थे ना, आपको डिस्टेंस नहीं देना था, आपको खोना नहीं था, तो ये प्रैक्टिकली सोचते थे और आप बहुत ज्यादा इमोशंस और इनका झूठ आपको तकलीफ देता था। ठीक है, लेकिन आज इनको आपको देखकर जो इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज होती है, इससे इनको ये फील होता है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस है, आप इस पर्सन के लिए रोते नहीं बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ पे है इक्वल गिव एंड टेक, जैसे कि टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है। स्टार्टिंग की एनर्जीज में आया था बॉटम में कि आप दोनों अब ये रिश्ता सोच समझ कर बैलेंस करना चाहते हो, और ये मैच्योरिटी आज के डेट में आपके पर्सन को आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो इनको ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा आपके पर्सन का अगले कुछ घंटों में कम हो जाएगा, और ये फिर से आपके लिए अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे। ये जैसे कि अपने वहम को तोड़ देंगे, और ये आपकी खुशी का रीजन किसी और पर्सन को नहीं मानेंगे। ये जान जाएंगे कि इन्हीं की वजह से आप बदल गए हो, और अब ये पर्सन आपकी जिंदगी में अगर आते भी है ना, आप इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाले, आप आज भी इनकी दिल से रिस्पेक्ट ही करते हो। ये पर्सन ये महसूस कराएंगे अपने आप को, माइंडसेट इनका अच्छा हो जाएगा आपको लेकर। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक को शो करता है, मतलब ये पर्सन आपसे बात करने का प्लानिंग जरूर और जरूर कर रहे हैं। तो क्या अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपसे बात करेंगे सच में? क्या इनका एक्शन आएगा? आपको 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो एक्शन आने के चांसेस कम है, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो ये मेरा गधा मिस्टेक होगा, सिली मिस्टेक होगा, मैं बेवकूफ़ी करूंगा। बहुत एटीट्यूड में ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, इसलिए इनके अंदर ना, मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। भले अपने आप को मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी शो करेंगे, लेकिन अगर ये एक्शन लेंगे ना आपके लिए, तो फिर ये बेवकूफ़ साबित हो जाएंगे कि फाइनली आ ही गए। आपको तो पहले से ही पता था कि इनको आना ही था आपके पास, और ये आ गए। तो ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा, खास करके आप इनका मजाक उड़ाओगे, ये इनको अच्छा नहीं लगेगा। बस ये रीजन होगा कि ये पर्सन चाह कर भी आपसे बात नहीं करेंगे अगले कुछ घंटों में। ठीक है, तो ये आपसे कब तक बात कर सकते हैं? ये पर्सन अगर आपसे अगले कुछ घंटों में बात नहीं करेंगे तो ये कब तक आपसे बात कर सकते हैं? तो इनका एक्शन आने में आपको 9 दिन और कुछ लोगों को 9 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, और रीजन यही होगा कि ये पर्सन अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे, अपने आप को मतलब डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करके अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये जो इनको सिली मिस्टेक महसूस हो रही है ना, ये कुछ ही टाइम में सिली मिस्टेक की एनर्जी से भी बाहर निकल जाएंगे और फिर ही आपसे बात करेंगे। ठीक है,
फिर स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में, बॉटम की एनर्जीज में आया एस ऑफ हैंड्स, न्यू बिगिनिंग है, स्टेबिलिटी है। तो जब भी ये नियर फ्यूचर आपके लिए एक्शंस ले रहे हैं, 9 दिन, कुछ लोगों को 9 हफ्ते लगेंगे, ठीक है, या आएंगे, क्योंकि ये डरे डरे घूमकर या तो डरा डरा आपके सामने आकर खड़ा नहीं रहना चाह रहे, ये कॉन्फिडेंसली आना चाहते हैं, तो इनको इतना टाइम तो लग सकता है, ठीक है, लेकिन फाइनली स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में। तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए सच होगी, ठीक है। हम देखते हैं आपके लिए इस वक्त गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। ये रिश्ता आपका है। आप दोनों को जो लेसन्स लेने थे आपने ले लिए, जो सबक सीखने थे सीख लिए। आपको एक दूसरे से दूर करने के बाद आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ चुके हो और ये भी जान चुके हो कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकते। सोलमेट्स कुछ टाइम के लिए दूर होते, लेकिन फिर से इनका रियूनियन जरूर होता है और आपका मैरिज भी इन्हीं से होगा, ठीक है। तो इस वक्त आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आपको इस रिश्ते को एक चांस जरूर देना चाहिए। गिव यूर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। इस रिश्ते के ऊपर आपको वर्क करना है, इस पार्टनरशिप के ऊपर आपको वर्क करना है। ये एंजल गाइडेंस है और आपको एंजल गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। क्रिस्टल्स आपको ट्रिपल क्वालिटी ओरिजिनल दिए जाते हैं आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके। अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।